हाय पत्थर इंसान बनदा ही जावे। क्या हुआ मिनिस्टर साहब, भूल गए हो क्या इस बिल्डिंग को? इसे कैसे भूल सकता? हो सकता है भूल जाओ, बड़े आदमी हो। अंदर चलो। तुमने अब भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। सब सवालों के जवाब मिल जाए, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा। कौन इंतजार कर रहा? यहाँ सवालों के जवाब खुद चल कर नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। मिनिस्टर साहब, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, जाकर लेने पड़ेंगे। ये है वो सब लोग जिन्होंने आज तुम्हारी जान बचाई और जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा महफूज हो। तू ठीक तो है ना? ठीक हो, लेकिन ये सब तुम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि हम अब तक तुम जैसा नहीं सोचते। ये हो क्या रहा है यहाँ? कुछ इंसानियत बाकी है, लेकिन तुम्हारे ये तीनों दोस्त। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था।
दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी ख़जाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी ख़जाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी ख़जाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था,
ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फ़ौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी ख़जाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था, जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फ़ौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी ख़जाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था, जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फ़ौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी ख़जाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था, जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फ़ौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी।
अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फ़ौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फ़ौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फ़ौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था।
फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है,
मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर।
एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फहीम फौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फहीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फहीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फहीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फहीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फहीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया।
घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाए। अचानक बाहर से आवाज़ आई। एक मुसाफिर दरिया के किनारे रास्ता भूल गया था। फ़हीम फ़ौरन बाहर निकला, उसे घर के अंदर लाया और महफूज जगह तक पहुंचाया। जब वो वापस आया तो घर की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन थी। अगली रात फ़हीम फिर वहाँ गया। इसे एक और मुसाफिर मिला, फिर एक और। इसने समझ लिया कि ये घर किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को दूसरों की मदद करने का सबक दे रहा था। फ़हीम ने गांव वापस जाकर दरिया के किनारे एक छोटी पनाहगाह बनवाई, जहां मुसाफिरों को रात गुजारने और रास्ता मालूम करने की सहूलत मिलती थी। कुछ अरसे बाद पूरे इलाके में इस जगह को रोशन घर कहा जाने लगा। एक रात फ़हीम ने देखा कि दरिया के पार पुराना घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया है, मगर अब गांव के हर घर के बाहर एक चिराग रोशन था। फ़हीम मुस्कुराया। असल रोशन घर अब एक नहीं, पूरा गांव बन चुका था। सबक: एक अच्छी मिसाल सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैला सकती है। सितारा। दरिया के पार रोशन घर। एक छोटे से गांव में एक दरिया बहता था। दरिया के दूसरी तरफ एक पुराना घर था, जिसकी खिड़की हर रात रोशन रहती थी, हालांकि वहाँ कोई रहता नहीं था। 17 साला फ़हीम ने एक रात इस राज को जानने का फैसला किया। वो किश्ती में बैठकर दरिया पार गया। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक मेज़ पर पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये घर उस शख्स के लिए रोशन रहेगा जो किसी भटके